नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो क्लास का टॉपिक है राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल तो हर 4 साल से होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, मगर ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में पहली बार हुए हैं। तो हम जानेंगे विस्तार से कि ये क्या है और कौन कौन से खेल इसमें शामिल है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी जानना उपयोगी है और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन आगामी आने वाली परीक्षाओं में संभावना है कि यहाँ से पूछा जाए। तो राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से इनका नाम रखा गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है इनका आयोजन अभी हो रहा है 29 अगस्त से। ये याद रखना एक तो आप कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त से जो है ये शुरू हुए और सामान्य स्तर पर जो गांव में जो है स्कूल है वहाँ 4 दिन चलेंगे, 29, 30, 31 और 1। उसके बाद में फिर ये ब्लॉक स्तर पे होंगे, फिर जैसे ये जिला स्तर पे होंगे, फिर राज्य स्तर पे होंगे और इस प्रकार से ये 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है ये चलने वाले हैं। 5 अक्टूबर तक ये आप देख लो इसको अच्छे से। शेरा, ये जो शेरा है ये इसका लोगो है, ठीक है। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, ये जो है इसका नारा है, ठीक है। ये निमंत्रण पत्र है, जैसे हमारे विद्यालय में भी हमने इसका अभी 29 तारीख को उद्घाटन समारोह किया। इसमें 6 खेल शामिल है, आगे भी हम और देखेंगे डिटेल। देखो आप याद कर लो, कबड्डी। देखो गांव में कबड्डी का एक अच्छा रुझान जो होता है देखने को मिलता है। गांव में वॉलीबॉल का भी अच्छा रुझान देखने को मिलता है, गांव हो शहर हो, मगर कबड्डी के खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी आपको गांव में मिलेंगे, पहलवान। तो कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल। शूटिंग बॉल क्या होता है कईयों को पता नहीं हो तो वॉलीबॉल के तरह होता है, उसमें थोड़ा शूटिंग की जाती है, मतलब शॉट जो है लगाए जाते हैं। वॉलीबॉल में अलग तरीके से खेला जाता है, उसमें थोड़े से सीधे हिट किया जाता है। तो शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी। हॉकी का प्रचलन हो सकता है इतना ज़्यादा नहीं हो जितना कि क्रिकेट का है, मगर फिर भी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और खो खो आपने देखा होगा, खेला होगा। टेनिस बॉल क्रिकेट, ये क्या है, क्रिकेट में टेनिस वाली जो बॉल होती है जो थोड़ी मुलायम होती है उससे, ताकि बच्चे खेल रहे हैं तो कोई चोट वगैरह नहीं आए। तो इसमें भी इन्होंने क्या रखा, जैसे 10 ओवर और 12 ओवर का ही मैच रखा है ताकि जल्दी पूरा हो जाए। बालकों के लिए 12 ओवर, बालिकाओं के लिए 10 ओवर। और इसमें 6 पर आउट का कहा था। होता क्या है कि जैसे वो टेनिस वाली बॉल मिल जाए और कोई क्रिकेट का अच्छा प्लेयर हो, फिर तो वो धो देगा बॉलर को छक्के मार मार के, और फिर बॉल भी फट जाएगी, गुम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी रहा हो तो छक्के पर आउट का माना था। मगर पुनः आज मुख्यमंत्री जी का एक भाषण जो है उसमें आया कि फिर लोगों ने कहा कि छक्के पे तो जोश आता है, यहाँ आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि छक्के पर भी जो है वो आउट नहीं माना जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो कब शुरू हुए 29 अगस्त, लोगो क्या है, शेरा, और 6 खेल कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है पूछा जाएगा। ज़रूर याद रखें, 6 जो खेल है उनका नाम आपको अवश्य याद रखना है। देखो शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, और क्रिकेट में भी बॉल, तो 3 तो बॉल वाले हो गए, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल वाला, ठीक है 3। फिर हॉकी, खो खो 2, ये 5 और 1 कबड्डी 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको अभी दिखाते हैं। ये हमारे विद्यालय में मंच का संचालन किया मैंने, जो समारोह हुआ, कार्यक्रम हुआ 29 तारीख को, उद्घाटन समारोह उसमें। और ये बच्चे तैयार है सलामी, झंडे की सलामी के लिए, परेड के लिए आप देख रहे हैं खिलाड़ी जो है वो। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके, जो फैक्ट जो है आपके परीक्षा उपयोगी। नाम क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। राजीव गांधी नाम से एक आपको याद होगा कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो होता था। अब उसका नाम बदल दिया गया है, 29 अगस्त को पिछले साल ही किया गया था शायद, कि उसका जो नाम है वो अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। जैसे राजस्थान में जो है कई पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ है, महाराणा प्रताप अवार्ड है वो। तो इन खेलों का नाम ये रखा गया है। आयोजन 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक होंगे।
29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये आपको जानकारी के लिए कि लगभग 30 लाख विद्यार्थी ग्रामवासी इसमें भाग ले रहे हैं। 2 लाख टीमें इसमें बनाई गई है। कैसे हैं? इसका लगभग पहले जनवरी के आसपास आयोजन होना था, फिर कुछ कोरोना के केसेस बढ़ गए थे, कुछ और भी कारण हो गए होंगे, तो इसको फिर अब इनको किया गया है। तो पिछले साल जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। ऑनलाइन में स्कूल के विद्यार्थियों ने भी फॉर्म भरे और ग्रामवासी भी कोई इच्छुक थे, कोई जागरूक थे, उन्होंने फॉर्म भरे। तो जब उन्होंने उस समय फॉर्म भर दिए, लगभग उन्हीं की जो टीमें हैं वो बनाई गई है, ऑनलाइन टीमें बनी है और वही खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। हालांकि अब कुछ उसमें रियायत भी दी गई है कि कोई अब इच्छुक हो तो भी। लोगो शेरू है और आयोजन का उद्देश्य तो आपको पता ही है कि देखो भारत में क्या है, एक पुराने ज़माने में अपने कहावत चला करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ऐसी आपने कहावत सुनी होगी। तो ये जो है कहावत वो है पुराने ज़माने की। अब नए तो देखो राजशाही बची है, नए अब नवाबशाही बची है, अब है लोकतंत्र। और भारत की जो आबादी है 1.25 अरब से ज़्यादा, 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी है। और जब ओलंपिक होते हैं तो 1 गोल्ड मेडल, आप सोचिए अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ, नीरज चोपड़ा को 1 गोल्ड मेडल मिला इतनी बड़ी आबादी में। जबकि चीन है, अमेरिका है, ये 50-50, 60-70, 100 गोल्ड मेडल ले जाते हैं, तो पदकों की झड़ी लग जाती है। तो अब सरकारों को ये लग रहा है कि हमारे देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खेल की प्रतिभाएं हैं, मगर उसको थोड़ा सही मौका मिले। और गांव के अंदर जैसे कबड्डी, ऐसे जो खिलाड़ी है हट्टे कट्टे खिलाड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ऐसे खेल जिनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता अलग से, जैसे मान लो शूटिंग वूटिंग वाला है, उसमें तो कई इक्विपमेंट चाहिए। तो गांव के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो खेलेगी, राज्य स्तर पे जाएगी, तभी तो फिर उनकी पहचान बनेगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और तभी भारत को जो है ज़्यादा पदक मिलेंगे। खेल में भविष्य भी है, खेल में स्वास्थ्य भी है, खेल में नाम भी है और खेल में दाम भी है। सरकारें भी खूब जो है अब पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि देती है। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको, और रजत पदक के लिए 2 करोड़ है और कांस्य के लिए 1 करोड़ है। तो इतनी बड़ी राशि जो है, हालांकि ओलंपिक में जाना भी एक बड़ी बात होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल लेता है, राज्य स्तर पर जो खेल लेता है, तो इसको नौकरियों में आरक्षण कर दिया है आजकल अब 2%, यानी 100 में से 2 सीटें खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रखी जाती है, ताकि खिलाड़ियों का भविष्य भी तो जो है वो एक रोजी रोटी का, लाइफ वर्क का भी तो उनका होना चाहिए, और उससे क्या है कि वो प्रोत्साहित भी होते हैं। तो 6 खेल याद रखना, कबड्डी, ठीक है, फिर ये बॉल शूटिंग बॉल, और ये वॉलीबॉल, और ये टेनिस बॉल क्रिकेट 3, फिर ये खो खो और हॉकी, ये 2 अक्षर के, ये 3 बॉल वाले और 1 कबड्डी। देखो कबड्डी में बालक बालिका, ठीक है, बालक बालिका बालक बालिका बालक बालिका, तो अब केवल 2 बचे हैं याद रखना। खो खो जो है, खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, शूटिंग बॉल केवल बालक वर्ग के लिए है। तो ये केवल बालिका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि केवल बालिका वर्ग के लिए खो खो, ठीक है। अब है राज्य सरकार द्वारा बजट 40 करोड़ का जारी किया गया है सभी जो ग्राम पंचायतों की स्कूलें हैं ना वहाँ, यानी कि ये केवल गांव में हो रहे हैं। गांव में जो स्कूलें हैं, पहले ये ग्राम पंचायत को दिया गया था, फिर किसी कारणों से जो है अब ये शिक्षा विभाग को, यानी स्कूलों को दे दिया गया इसका आयोजन। तो स्कूलें जो है वो, हालांकि 40 करोड़ पूरे राजस्थान के हैं, तो प्रत्येक स्कूल के तो बहुत ऐसे काम चलाओ से आए हैं इसमें बजट। सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण है, ग्राम पहले स्तर पे होंगे, फिर यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे ब्लॉक स्तर पे, फिर यहाँ से जाएंगे जिला स्तर पे, फिर यहाँ से राज्य स्तर पे। तो ये 29 अगस्त से शुरू होते 5 अक्टूबर तक जो है ये चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। पाल गाँव याद रखना, जोधपुर में लूणी है, लूणी से कोई है क्या यहाँ? तो हाँ, एक चीज़ और, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने इस खेलों में भाग लिया, चाहे विद्यार्थी के रूप में या ग्रामवासी के रूप में, तो आप ज़रूर कमेंट में वाई, यस जो है वो वाई लिखें, ठीक है। लूणी मुझे याद आ रहा है, जब मैं बाड़मेर जाया करता था तो जोधपुर में लूणी आता था ट्रेन, और वहाँ पे लूणी के क्या प्रसिद्ध है? रसगुल्ले। जैसे सुना हुआ है, मतलब सुना हुआ कि खाए हुए भी है, मतलब ऐसे सुने कि वहाँ के प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं कि प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे चीड़ावा के पेड़े अलग अलग होते हैं ना वैसे। तो लूणी के पास में है पाल गाँव, पाल, यहाँ से मुख्यमंत्री महोदय ने और कृष्णा पूनिया ने 29 अगस्त को इनका उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कृष्णा पूनिया चूरू जिले से है, ठीक है,
और डिस्कस तस्तरी फेंक में ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है, ये याद रखना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मुख्यालय जयपुर, उसकी ये अध्यक्षा है। मसाल इसकी जो 29 मई को शुरू हो गई थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, और 33 जिलों में भ्रमण करते हुए 29 अगस्त को वहाँ पहुँच गई वापस। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की पहचान करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाना, पहचान दिलाना, सद्भावना, भाईचारे का, खेल भावना का, आपसी सहयोग का विकास करना। तो इसलिए खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। जीत और हार होती रहती है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, मगर खेलना ज़रूरी है ताकि खेल कौशल का भी विकास हो, स्वास्थ्य का भी विकास हो, सद्भावना का भी विकास हो। तो ये था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में मुख्य फैक्ट, जो आपको जानकारी भी बढ़ाने के लिए उपयोगी थे और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी एक क्वेश्चन यहाँ से टपक सकता है। धन्यवाद।